नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर कृतेश मिश्रा है। मैं एक ऑर्थोपेडिक एंड स्पोर्ट्स इंजरी स्पेशलिस्ट हूँ, असिस्टेंट प्रोफेसर एलएलआरएम मेडिकल कॉलेज। आज हम दोस्तों बात करेंगे घुटनों में आमतौर पे होने वाले लिगामेंट इंजरी के बारे में। घुटने में आमतौर पे 4 मुख्य लिगामेंट होती हैं। पहली लिगामेंट जिसको हम एसीएल कहते हैं, दूसरी लिगामेंट जिसको हम पीसीएल कहते हैं, तीसरी जिसको हम एमसीएल कहते हैं और चौथी जिसको एलसीएल कहते हैं। ये एक नी का मॉडल है। इसमें आप देख सकते हैं अंदर की ओर एक लिगामेंट है जिसको कहते हैं हम एसीएल लिगामेंट, और इसके पीछे दूसरा लिगामेंट है जिसको हम कहते हैं पीसीएल लिगामेंट। एसीएल लिगामेंट घुटने को आगे आने से रोकता है और पीसीएल लिगामेंट घुटने को पीछे जाने से रोकता है। इसी तरह साइड में आप देख सकते हैं एक एमसीएल और एक एलसीएल लिगामेंट है। ये घुटने को दाएं बाएं जाने से रोकता है और घुटने में स्टेबिलिटी प्रदान करता है। आमतौर पे जो लिगामेंट इंजरीज होते हैं वो आपको 20 से 40 साल की उम्र में होती है। खासतौर पे जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं या फिर कई बार रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में भी लिगामेंट इंजरी हो जाती है। प्रॉब्लम लिगामेंट इंजरी की ये होती है कि ये कई बार जो इंजरी होती है इसमें पेशेंट इसको काफ़ी हल्के में ले लेते हैं, क्योंकि इसमें फ्रैक्चर ना होके सिर्फ इंस्टेबिलिटी रहती है और कई बार नेग्लेक्ट होता है। ये पेशेंट कई बार लेट प्रेजेंट करता है हमारे पास। सो लिगामेंट की चोटों को मुख्य तौर पे आप सभी को ध्यान देना चाहिए और जल्द से जल्द डॉक्टरी सलाह जरूर लेनी चाहिए। आमतौर पे जो लिगामेंट इंजरी होती है उसमें सबसे मेन जो लिगामेंट इंजरी होती है उसको कहते हैं एसीएल लिगामेंट टियर। एसीएल लिगामेंट जो होता है हमारे घुटने को, जैसा मैंने बताया, आगे आने से रोकता है। तो एसीएल लिगामेंट कैसे हो जाता है? कई बार फुटबॉल खेलते वक्त किक मारने पे, कई बार बाइक एक्सीडेंट में जब घुटना आधा मुड़ा रहता है और उसमें ट्विस्टिंग इंजरी हो जाती है तो एसीएल लिगामेंट टूट जाता है। इसमें पेशेंट को कई बार एक पॉपिंग साउंड महसूस होती है और चोट लगने के आधे घंटे 1 घंटे बाद उसमें सूजन भी हो जाती है, जिसको हम लॉकिंग कहते हैं। तो एसीएल लिगामेंट इंजरी जो होती है उसमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले जो इनिशियल फर्स्ट एड होता है उसके लिए इसमें स्प्लिंटेज लगाना चाहिए। पेशेंट को पैर को इमोबिलाइज किया जाता है। इसमें राइस थेरेपी की जाती है जिसका फुल फॉर्म है रेस्ट, आइस फोमेंटेशन, कंप्रेशन, बैंडेजिंग एंड लिम्ब एलिवेशन। राइस थेरेपी से जब पैरों की सूजन कम हो जाती है तो पेशेंट को रीएवैल्यूएट किया जाता है, और लिगामेंट इंजरी की डायग्नोसिस के लिए कई बार हमें एमआरआई की भी जरूरत पड़ सकती है। आमतौर पे अगर सिर्फ लिगामेंट स्प्रेन है और टियर नहीं है तो कई बार ये एक्सरसाइज और फिजियोथेरेपी से पेशेंट को आराम पड़ जाता है, लेकिन कई बार अगर कंप्लीट रप्चर है तो लिगामेंट की सर्जरी करानी पड़ती है। खासतौर पे आज के ज़माने में चीज़ें जो है दूरबीन के द्वारा की जाती है, जिसे हम की होल सर्जरी कहते हैं। तो एसीएल लिगामेंट जो सर्जरी है वो भी की होल के द्वारा 2 छोटे चीरों से कैमरे और इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से की जा सकती है। इसमें हम शरीर के दूसरी जगह से आपको टेंडन लेते हैं और बोन में लिगामेंट बनाते हैं स्क्रू और एंडो बटन के माध्यम से। अंत में मैं ये कहना चाहूँगा कि जो लिगामेंट इंजरी होती हैं उसके लिए पेशेंट को काफ़ी जागरूक रहना चाहिए और चोट लगने पे डॉक्टरी सलाह ज़रूर लेनी चाहिए। और लिगामेंट इंजरी का डॉक्टरी इलाज मौजूद है, तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। अर्ली इंटरवेंशन से काफ़ी पेशेंट को राहत मिल सकती है। धन्यवाद।